प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी भी बहुत प्रॉपर तरीके से बेहतरीन चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कि कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पढ़ रहे होंगे। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सार्थक क्रम। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां से कुछ चीजें ऐसी बनती हैं, जैसे मानकर चलो मैं आप लोगों से यह बोलूं, कि विद्यालय, मैं आप लोगों से बोलूं नौकरी, मैं आप लोगों से बोलूं जन्म, मैं आप लोगों से बोलूं कॉलेज, मैं आप लोगों से कहूं वेतन, मैं आप लोगों से कहूं साक्षात्कार, मैं आप लोगों से कहूं प्रमोशन, मैं आप लोगों से कहूं शादी, सीधा अब रिटायरमेंट लिख देते हैं। तो इनको एक अगर मैं सीक्वेंस में लगाऊं तो कैसे लगा सकता हूं, ये बात मुझे समझनी है। पहले सवाल ही यही है कि अगर इनको सीक्वेंस में लगाया जाए तो कैसे लगाया जा सकता है। सबसे पहले व्यक्ति का जन्म होगा, अगर मैं ऐसे देखूं तो सबसे पहले व्यक्ति का जन्म होता है। जन्म के बाद अगर इसमें कुछ दूसरा है तो वो सीधा विद्यालय होगा, और कुछ बीच में है नहीं, बच्चे का खेलना खिलाना कुछ बोला नहीं है, विद्यालय तो विद्यालय यूनिट होगी। विद्यालय की पढ़ाई के बाद व्यक्ति कॉलेज जाता है, उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, साक्षात्कार। इंटरव्यू में सफल हो जाएगा तो उसकी नौकरी लग जाएगी। जब नौकरी लग जाएगी तो उसे वेतन मिलेगा, उसके बाद प्रमोशन भी होगा उसका, और लास्ट में वो रिटायरमेंट भी होगा। अब एक बार थम्स अप कर दो, क्या चीजें समझ में आई है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या चीजें समझ में आई हैं प्रॉपर तरीके से, जल्दी जल्दी बोलेंगे। एक एक शब्द, एक एक चीज स्पष्ट है। ऐसे आप लोगों को करते हुए चलना है, ऐसे आप लोगों को करते हुए चलना है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें मैं डिस्कस कराता हुआ चलूंगा। बताओ कर पाओगे? तो पहला सवाल ये है, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। जल्दी से ध्यान से देखेंगे। अध्याय, वाक्य, अक्षर, वाक्यांश और शब्द। तो सबसे छोटी यूनिट होती है अक्षर, अर्थात 3। उसके बाद अक्षर से शब्द बनता है, अर्थात 5। फिर वाक्यांश यानी कि 4। वाक्यांश के बाद वाक्य आता है, और अध्याय इसमें सबसे बड़ी यूनिट है। तो ये 35,421 ए ऑप्शन राइट है। बोलेंगे क्या बात समझ में आई है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट, अगला सवाल। थोड़ा सा चीजों को समझते हुए ही हमें चलना है, प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, ये 8 नहीं है, ये 3 है। ये गलती से 8 लिख गया है, यहां पर भी 3 है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या होगा। सबसे पहले
अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई अब देखो, इसमें कोई भी यूनिट अगर मैं देखूं तो उपग्रह से तो शुरू है नहीं, इसका मतलब ऊपर से ही लगानी पड़ेगी। तो बड़े से छोटे की ओर इस बार लगवा रहा है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, एक बार कमेंट करके बताना। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। तो मैं यहां पर बोलूंगा सबसे बड़ी यूनिट है ब्रह्मांड, यानी कि 5 ब्रह्मांड। उसके बाद आकाश गंगा 3, फिर तारा यानी कि 1, फिर ग्रह, और लास्ट में उपग्रह। तड़ेपन 142। डी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल तड़ेपन 142। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या हो सकता है। ये 8 क्यों लिख दिया इन्होंने कहीं कहीं, 3 है ये। सभी प्यारे दोस्त देखेंगे ध्यान से। मेरे प्यारे साथी, इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है बाइट, 1। उसके बाद आएगी किलोबाइट, यानी कि 5। फिर मेगाबाइट अर्थात 2, फिर गीगाबाइट, और लास्ट में टेराबाइट। 1 5 2 4 3, 1 5 2 4 3 मतलब सी ऑप्शन, मतलब सी। इसमें तुक्का लगाया होगा बहुत लोगों ने, बहुत लोगों ने इसमें तुक्का लगाया होगा। तुक्का नहीं लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर होगा, जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है। देखो, सबसे पहले चयन करना आएगा, भाई आपको क्या प्रिंट कराना है, क्या लिखना है, कैसे चलना है, तो ऐसे ही तो आएगा। उसके बाद कॉपी करेंगे आप उसे, जो आपको कराना है। उसके बाद उसे पेस्ट करेंगे, पहले कॉपी फिर पेस्ट करेंगे, फिर सेव करेंगे, और लास्ट में उसे प्रिंट करा लेंगे। तो 5 2 1 3 4, क्या बोलेंगे? बी ऑप्शन राइट है। कर सकते हैं इन चीजों को बढ़िया तरीके से। यार कोई एप्लीकेशन में दिक्कत है क्या? 1 मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट। बताओ भाई जल्दी, सभी प्यारे साथी, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सही चल रही क्लास? जल्दी से बोलेंगे सब ठीक है। चलो, मेरा ऐप नहीं चल रहा, बार बार बंद हो जा रहा है, बफरिंग हो रहा है, क्लास नहीं चल रहा है। अभी अभी मैंने बोल दिया है, एक बार चेक कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं अभी। सभी दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है। ध्यानपूर्वक समझेंगे और बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। देखो, सबसे पहले तो पेट में दर्द महसूस होता है। जब पेट में दर्द महसूस होगा तो दवाओं का पर्चा लिखा जाएगा।
नहीं। दवाओं का पर्चा क्या डायरेक्ट लिख जाएगा बिना डॉक्टर से मिले? नहीं। पेट में दर्द महसूस होगा तो आप क्या करोगे? डॉक्टर से मिलोगे, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाओगे। फिर डॉक्टर द्वारा रोग का निर्णय करेगा। डॉक्टर देखेगा क्या दिक्कत है आपको, मतलब देखने के बाद दवाओं का पर्चा लिखेगा। पर्चा लिखने के बाद दवाओं को बताएंगे, समय के अनुसार आप लेंगे और लास्ट में दर्द से राहत मिल जाएगी। 5 और 6, 2 3 4 1 5 6, 2 3 4 1 5 6, ये रहा सी ऑप्शन पर, ये रहा सी ऑप्शन पर। ठीक है, डी नहीं होगा भाई। जो लोग डी बता रहे हैं वो कह रहे हैं 2 3 के बाद 1, वो कह रहे हैं कि पेट में दर्द महसूस हुआ, डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने दवाओं का पर्चा। भैया पहले देखेगा वो क्या दिक्कत है, डायरेक्ट दवाई दे देगा। तुम डॉक्टर पे जब जाते हो तो पहले वो समस्या का तो पता लगाएगा ना कि भाई दिक्कत क्या है, दवाई तो उसी आधार पर लिखेगा ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। राज्य, ग्राम, जिला, शहर और देश। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे क्या होगा। सबसे छोटी इकाई, भाई सबसे छोटे गांव हो गया इसमें छोटा 2, उसके बाद शहर 4, फिर जिला 3, फिर 1 यानी राज्य और सबसे बड़ा देश। 2 4 3 1 5। देख रहे हैं कितने आसान है ये, लेकिन आसान वही है जो हमको आता है। जो ऐसा सवाल था ये वाला, ये तो कठिन हो गया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने हो सकता है सुनी ना हो ये चीजें। बोलेंगे यहां तक बात ओके हुई। बहुत कम क्वेश्चन आता है ऐसा, देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना सब कुछ है। ठीक है ना, पढ़ना सब कुछ है। देखो ध्यान से, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, रिकवरी, सर्जरी, एम्बुलेंस। सभी प्यारे साथी बोलेंगे, बताएंगे क्या आंसर होगा। सोच समझ के आंसर बताइएगा। तो मेरे भाई, एक्सीडेंट भगवान ना करे किसी का हो, सबसे पहले यही दिक्कत बनती है। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस सीधा हॉस्पिटल लेके जाएगी, सर्जरी होगी और लास्ट में रिकवरी होगी, यानी फायदा होगा। 15,243 बी ऑप्शन राइट है। 15,243 बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, जो लोग 15,234 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या तुम्हारा कहना यह है कि पहले रिकवरी होगी और फिर सर्जरी होगी? रिकवरी तो धीरे धीरे होती है ना, वो बाद में जब हॉस्पिटल से छुट्टी, वो कहते हैं ना कि भाई हाँ भाई बताओ, जैसे कोई व्यक्ति गया हॉस्पिटल, उसका ऑपरेशन हुआ, तो कहते हैं ना उससे, हाँ भाई बताओ कैसा महसूस कर रहे हो, क्या जी बस फायदा है, बस धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। तो रिकवरी सबसे लास्ट में होती है, रिकवरी मतलब धीरे धीरे फायदा होता है। चलो नेक्स्ट, बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह पूछा गया है क्योंकि यहां पर सभी ऑप्शन 3 से शुरू हैं, और अगर ये सब ऑप्शन 3 से शुरू हैं तो 3 पर राज्य है, राज्य सबसे छोटा इसमें है नहीं, तो इसका मतलब सबसे बड़े से शुरुआत हुई है, सबसे बड़े से। तो यहां पर सबसे बड़ा राज्य हो गया,
हर एक ऑप्शन 3 से ही शुरू है। फिर समुदाय आएगा 5, समुदाय के बाद वर्ग आएगा 1, वर्ग के बाद गण और फिर परिवार यानी कि 4 और फिर 2, 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2। कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है। ए ऑप्शन सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका क्या आंसर है। सवाल लिख रहा है स्कूटर, साइकिल, हवाई जहाज, ट्रक और कार। बताओ जल्दी से। सवाल को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। सवाल यहां पर लिख रहा है स्कूटर, साइकिल, हवाई जहाज, ट्रक और कार। बताओ भाई जल्दी से क्या जवाब है। बताओ जल्दी जल्दी क्या जवाब होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले साइकिल अर्थात 2, फिर स्कूटर अर्थात 1, फिर कार अर्थात 5, फिर 4 अर्थात ट्रक और फिर हवाई जहाज 4 और फिर 3। देखो सबसे छोटा इसमें कौन है? सबसे छोटा इसमें कौन है? साइकिल, फिर स्कूटर, फिर कार, फिर ट्रक, फिर हवाई जहाज। 2 1 5 4 3 ऐसे चल रहा है। ठीक है ना? ऐसे चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट चले आगे। चलो बताओ इसका क्या आंसर है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। वेतन, भर्ती, शिक्षा, पदोन्नति और विद्यालय और रोजगार। बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब हो सकता है। बोलो भाई क्या होगा। सबसे पहले विद्यालय जाओगे 5, फिर शिक्षा प्राप्त करोगे 3, फिर भर्ती हो जाओगे किसी भी वैकेंसी वगैरह में जो रिक्वायरमेंट वगैरह यानी भर्ती वगैरह निकलेगी 2, और जैसी भर्ती होगे तो इसका मतलब तुम्हें रोजगार मिल गया 6, रोजगार मिल गया तो अब वेतन मिलेगा और उसके बाद प्रमोशन भी होगा 1 और 4। 5 3 2 6 1 4, 5 3 2 6 1 4। बताओ ठीक है यहां तक? बोलो भाई जल्दी से। यहां तक ओके है सब? नेक्स्ट आ जाओ तो बताओ इसका क्या आंसर है। सवाल क्या कह रहा है सुनो, देखेंगे क्या कह रहा है। तो सवाल यहां पर कह रहा है बच्चा, विवाह, नवजात, रोजगार और शिक्षा। बताओ सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे। जल्दी से बोलेंगे क्या हो सकता है। सबसे पहले नवजात यानी बहुत छोटा बच्चा, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा बच्चा हो जाएगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, फिर उसे रोजगार मिलेगा, फिर विवाह होगा उसका 2। 3 1 5 4 2 बी ऑप्शन राइट है। यहां तक बोलेंगे बात समझ में आई? बी ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताएंगे इसका क्या आंसर है। बताओ इसका क्या आंसर है। लेखन, पुस्तक, विक्रेता, विचार, प्रतिपुष्टि और पाठक। रोजगार से पहले ब्याह भी तो हो जाता है। अच्छा अच्छा, कौन से में कर दिया तुमने पहले ब्याह। बेटा एक बात ध्यान रखियो। अच्छा इसकी कह रहे हो, पहले रोजगार आएगा फिर विवाह आएगा, ध्यान रखना। पहले रोजगार और फिर विवाह हो जाता है। बिचौलिया तगड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिचौलिया तगड़ा है तो हो जाता है, पर सवाल के हिसाब से पहले रोजगार फिर शादी, पहले नौकरी और बाद में शादी, ध्यान रखना। बताओ क्या आंसर होगा। सर क्या खा रहे हैं आप। भैया अदरक है ये, कच्चा अदरक है। मतलब खांसी, गला दर्द, बुखार, बहुत तगड़ी दिक्कत है, बस क्लास जैसे तैसे ले पा रहा हूं मैं आपके सामने। ये पूरा होता है ना जैसे पूरी छाती एकदम कफ से जकड़ी पड़ी है, और गला एकदम बंद। टॉफी नहीं है भैया ये, टॉफी नहीं है, अदरक है ये, कच्चा अदरक है ये। बताओ इसका आंसर क्या है। लेखन, पुस्तक, विक्रेता, विचार, प्रतिपुष्टि और पाठक। बताएंगे इसका क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। बताओ क्या हो सकता है। सबसे पहले विचार आता है मन में। अब मान के चलो मैंने तुम्हारे लिए तर्क ज्योति लेके आया था किताब, तो पहले मेरे मन में विचार आया होगा भाई कैसे कैसे क्या लाऊं, कैसे कौन सी किताब लाऊं है भाई, यही तो आया होगा। क्या क्या उसमें बेहतर करूं, कैसे लाऊं। तो ये चार, फिर मैंने उसे लिखा होगा। एक, जब लिख दिया होगा, हाँ हाँ हाँ, जब लिखा होगा तो क्या बन गई होगी, पुस्तक। लिखने के बाद फिर विक्रेता के पास गई होगी, फिर उसका जो है पाठक ने पढ़ी होगी, और लास्ट में पढ़ने के बाद उसका फीडबैक आया होगा भाई कैसी है कैसी नहीं, ये तो पढ़ने वाला ही बताएगा ना। तो ये आएगा 4 1 2 3 6 5। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। भूख, रोना, स्तनपान, बच्चा, नींद और मां। बताओ इसका आंसर क्या है। जल्दी से बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई। भूख, रोना, यार ज्यादा मिर्च है इसमें। बताओ भाई। सबसे पहले बच्चा आएगा, बच्चे को क्या लगेगी फिर, भूख। भूख लगने के बाद रोना शुरू करेगा, फिर उसकी मां आएगी, फिर
दूध पिलाएगी, स्तनपान 3, और लास्ट में बच्चा सो जाएगा। 4 1 2 6 3 5। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर। बताओ भाई जल्दी से। दुर्घटना, एम्बुलेंस, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, चोट लगना, अस्पताल और उपचार। राजकुमार लिख रहे हैं सर, अदरक आप खा रहे हैं, मिर्च हमें लग रही है। बेटा इतना प्यार करे मुझे है? है भाई इतना प्यार? फिर तो मैं रोटी खा लिया करूं, तुम तो ऐसे ही झिक जाओगे। अरे नई बात लाते हो, है पूरे बेटा पूरी वो ले आते हो तुम लोग, मतलब हो तो खिलाड़ी आदमी, पता ना कितने बहकाए होंगे तुमने ऐसा कर करके जीवन में। पर मैं नहीं बहकूंगा तुम पे, तुम बहकाए तो बहुत होंगे। देखो क्या कह रहा है, सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से। बोलो भाई। सबसे पहले अंधाधुंध गाड़ी चलेगी, 3 दुर्घटना हो जाएगी, चलाओगे तो ठुकेगी वो तो, और भैया चोट लगेगी फिर, 4 जैसे ही चोट लगेगी तो एम्बुलेंस आवेगी, 2 एम्बुलेंस अस्पताल ले जाएगी, 5 और लास्ट में उपचार होगा, 6। करेक्ट क्या है? 3 1 4 2 5 6। 3 1 4 2 5 6, बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। पंजाब, अमृतसर, विश्व, भारत, एशिया और स्वर्ण मंदिर। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बोलो भाई। सबसे पहले स्वर्ण मंदिर 6। स्वर्ण मंदिर कहां है? अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। 2 अमृतसर कहां है? पंजाब में। पंजाब कहां है? भारत में। भारत कहां है? एशिया में। और एशिया कहां है? विश्व में। 6 2 5 4 6 नहीं, 5 2 बार कैसे आ गया भाई? 6 2 6 पे है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो ये 5 नहीं है, 1 है। 6 2 1 4 5 3, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल। बताओ जी इसका आंसर क्या है, बोलो जल्दी से। बोलो जल्दी से क्या आंसर है।
हाँ जी बताएंगे। प्यारे दोस्त माफी चाहूंगा, अब आवाज आ रही होगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले 4 यानी कि बीमारी हुई, 6 यानी कि दवा यानी कि डॉक्टर के पास गए, फिर 2 यानी कि रोग की पहचान करी डॉक्टर ने, फिर 3 यानी कि परामर्श दिया कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है ना, बताता है ना डॉक्टर, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। फिर 1 यानी दवा लिख दी, और लास्ट में हमें स्वास्थ्य लाभ हो गया। 4 6 2 3 1 5, सी ऑप्शन राइट हो गया। बोलेंगे ठीक है, चलो नेक्स्ट, बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है इसका। देखो ध्यान से, बताओ क्या आंसर है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। सबसे पहले नवजात शिशु होगा, यानी बहुत छोटा सा बच्चा, फिर वो बाल अवस्था में होगा थोड़ा बड़ा होके 5, थोड़ा और बड़ा होगा तो किशोर, फिर वयस्क और फिर वृद्ध 4, और फिर 2। 53 342, डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला सवाल, बोलो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इसका करेक्ट जवाब क्या है। बोलो जल्दी से क्या आंसर है। सबसे पहले इसमें मिलीमीटर आएगा, मतलब मिली सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद सेंटी यानी कि 5 सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर 1, उसके बाद डेकामीटर 6, उसके बाद हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर यानी कि 4, और फिर 3। 25 16 43 कहां है, बी ऑप्शन पर। 25 16 43, बेटा इनमें कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये आपको अपनी समझ के द्वारा ही यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अपनी समझ के द्वारा ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कर पाओगे, कितने साथियों को भरोसा है कि हाँ हम कर पाएंगे। पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या आंसर हो सकता है। बोलो जल्दी जल्दी। अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना और भूमिका। देखो भाई, सबसे पहले प्रस्तावना आएगी। भाई सबसे पहले प्रस्तावना होती है किसी भी चीज की, इंट्रोडक्शन। फिर विषय सूची बनती है 2, यानी कि जो इंडेक्स बनता है टॉपिक वगैरह, टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसके बाद भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। उसके बाद अध्याय होते हैं और फिर संदर्भ सूची होती है, तो 1 और फिर 3। तो जवाब होगा 42 513, ए ऑप्शन राइट है। थोड़ा बहुत सहारा ऑप्शन का भी ले लेना चाहिए। कैसे ले लेना चाहिए, जैसे अब मान के चलो मैं 1 और 3 में कंफ्यूज हूं कि मैं पहले अध्याय लूं या संदर्भ सूची लूं, तो अगर मैं पहले संदर्भ सूची लूंगा
और फिर अध्याय लूंगा, तो 3 के बाद 1 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे लूंगा? तो इस तरीके से मुझे थोड़ा बहुत ऑप्शन के हिसाब से भी जाना चाहिए। सुभाष यादव लिख रहे हैं, भैया कल क्या हुआ जो एसएससी प्रोटेस्ट का नोटिस आया था? कल गया था मैं थाने में, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे, लगभग 2-2.5 घंटे तक सारी चीजें चली। फिर लास्ट में बोले कि सर कोर्ट में जवाब देने होंगे इन चीजों के। यार जब कोर्ट में ही जवाब देने होंगे तो तुमने 2-2.5 घंटे क्या किया है? वो सारी चीजें होती हैं। अब उसमें एक थोड़ा सा दुख वाली बात यह है कि कुछ स्टूडेंट के भी नाम आ गए, और जिन स्टूडेंट के नाम आए हैं, मतलब ऐसे समझो कि मेरी बात हुई थी उनसे, जो पुलिस अधिकारी थे, वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे वैसे। उन्होंने बड़े, मतलब वो देखो वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, प्रेशर तो सब पे अपने ऊपर से है ही, पर वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने बड़े सम्मान से बिठाया, बहुत सम्मान से बातें करी, और मैंने उनसे पूछा कि इन बच्चों का, कि सर इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, इनकी नौकरी वगैरह लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग पे जाएंगे उससे पहले वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी ही आएगी। लगभग उन्होंने बताया कि 27 बता रहे थे या 57 बता रहे थे, इतने बच्चों के नाम हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा उनका दुख ज्यादा है। बाकी हमारा क्या है, हम पे तो जो चलना है चलता रहेगा, क्या दिक्कत है? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हमने कोई बहुत ज्यादा ऐसा काम किया भाई कि अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए या कुछ ऐसे किया। हाँ ये है कि जब जब स्टूडेंट को परेशानी होगी, तो स्टूडेंट के लिए अगर टीचर आवाज नहीं उठाएगा तो आवाज कौन उठाएगा? सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताएंगे इसका आंसर? हेलो, बताओ, देखो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से। खाना, धोना, खरीदना, काटना और पकाना। चलो देखो, सबसे पहले खरीदना होगा, उसके बाद धोना। खरीदोगे पहले, धोगे उसके बाद ही तो खाओगे, और खाओगे भी डायरेक्ट नहीं, पहले काटोगे, उसके बाद पकाओगे, अब फिर खाओगे। तो 32,451, ए ऑप्शन राइट है। बताओ ठीक है? यहां तक बोलेंगे एकदम ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पतझड़, वसंत, मानसून, सर्दी और गर्मी। बोलो भाई। बोलो जल्दी से। तो सबसे पहले बसंत आएगा, 2, फिर 5 यानी कि गर्मी, फिर उसके बाद मानसून यानी 1, 3, फिर उसके बाद पतझड़ यानी 1, और फिर सर्दी। 25,314, बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन राइट है। चलें भैया, क्या पकाने से पहले काट देंगे? भाई बिल्कुल काटेंगे यार। सब्जी जब लाते हो घर पे तो पकाने से पहले काटते हो, तभी तो पकाते हो। क्यों भाई? जो सब्जी बनती है, जैसे गोभी है, कोई बैगन, भिंडी, टमाटर, आलू, कुछ भी जब पहले क्या करते हो, काटते हो, उसके बाद पकाते हो कि नहीं? चलो देखो ध्यान से। जैसे कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं, पहले काटोगे फिर पकाओगे। क्रोड
वायुमंडल, ब्रह्मांड, सतह और आकाशगंगा। बताओ क्या आंसर है इसका। जल्दी से बोलो। सबसे पहले क्रोड 1, फिर सतह 4, फिर वायुमंडल 2, फिर आकाशगंगा और फिर ब्रह्मांड 5 और फिर 3। 1 4 2 5 3 कहाँ है? ये रहा। ये करेक्ट है। नेक्स्ट, आभूषण, धातु बेचना, गलाना, पॉलिश करना। ये एक बार खुद से करना। कर पाओगे ना अब इस टॉपिक को? ये टॉपिक छोटा सा ही था, समाप्त हो गया है अब, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर भी पाओगे। बड़े समझदारी के साथ हमको ये जवाब करने हैं, ठीक है ना? कल नए टॉपिक के साथ जोड़ेंगे। तो जो लोग परेशान हो रहे थे कि भाई अब आपके बहुत सारे टॉपिक ऐसे ही बचे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, जिनमें आप लोग खुद कहोगे कि भैया बहुत ज्यादा कराने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना? तो अपना ध्यान रखिए बढ़िया तरीके से, मस्त रहिए, और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मतलब शरीर फिट है तो सब कुछ फिट है, ठीक है ना? नहीं तो फिर पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। सही है? ठीक है, पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल एक नए टॉपिक के साथ। हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग भी करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब कुछ करेंगे। जिस दिन सिलेबस होगा उस दिन पूछूंगा मैं आपसे कि बताओ कुछ बचा तो नहीं है, और आप लोग कहोगे कि भैया कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्ते।